शतरंज हो या राजनीति, एक चाल खेल बना भी सकती है और खेल बिगाड़ भी सकती है। खेल में बना रहने के लिए बिसात पर खिलाड़ी को हर कदम पर चौकन्ना रहना ही होगा। उसे अपनी ही चाल पर नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्वी की चाल पर भी नजर रखनी होगी। प्रतिद्वंद्वी के दिमाग में क्या चल रहा है, यदि कोई खिलाड़ी यह भी भांपना शुरू कर दे तो समझो उसे हराना मुश्किल है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सियासी शतरंज के ऐसे ही खिलाड़ी हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए जो पत्र लिखा गया है, क्या इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हस्ताक्षर हैं? कम से कम जिस तरह से कांग्रेस के भीतर सुगबुगाहट हो रही है, इससे तो लगता है कि हुड्डा राजनीति की बिसात पर इस वक्त गलत चाल चल बैठे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि पूर्व सीएम अपने प्रतिद्वंद्वी का दिमाग पढ़ने में चूक गए, जिस वजह से वह अपनी चाल का संतुलन साध नहीं पाए। नमस्कार, मैं मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। कांग्रेस के भीतर दबाव की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पासे अभी तक ठीक ठाक पड़ रहे हैं। वह अपने लिए जो चाह रहे हैं वह उन्हें पार्टी में मिल रहा है। उन्हें कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया गया है। उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा में पहुंच गए हैं। कहना गलत नहीं होगा, पार्टी में खींचतान के बावजूद कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने से तो चूक गई, लेकिन हुड्डा अपने राजनीतिक कौशल का लोहा मनवा चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस पत्र मामले के बाद अब वह बैकफुट पर आते दिखाई दे रहे हैं। भले ही ऊपरी तौर पर मामला शांत नजर आता दिखाई दे रहा हो, लेकिन ऐसा हो यह संभव नहीं है, क्योंकि पत्र पर हस्ताक्षर क्यों हुए, अब इस पर मंथन होगा। हस्ताक्षर किए या कराए गए, इस पर भी चर्चा होगी। यदि किए तो क्यों किए, और यदि कराए गए तो किसका दबाव था। बहुत कुछ इशारा कर रहा है प्रदेश अध्यक्ष का बयान। हस्ताक्षर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा का बयान ही बहुत कुछ कह रहा है। उन्होंने हस्ताक्षर करने वाले कांग्रेसियों पर भाजपा के साथ मिले होने का आरोप लगाया है। शैलजा को एक मौका मिल गया है, क्योंकि पत्र के माध्यम से हमला सीधे गांधी परिवार पर किया गया है। इसलिए हस्ताक्षर करने वाले कांग्रेसियों को उनके विरोधी अलग थलग करने में अब कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहे। विरोध कम न विरोधी। हुड्डा ने भले ही प्रदेश कांग्रेस में अपना वर्चस्व कायम कर लिया हो, लेकिन न उनके विरोधी कम हैं और न ही विरोध। प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गज हुड्डा की वन मैन शो की राजनीति से चिढ़े हुए हैं। पूर्व सीएम को कांग्रेसी विधायकों का समर्थन प्राप्त है। यही वजह है कि उनके विरोधी लाख चाहते हुए भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। जैसा कि मालूम है, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कई जांच एजेंसियां जमीन सौदों के मामलों की जांच कर रही हैं। कांग्रेस में भी एक ऐसा गुट है जो हुड्डा को इन सौदों के नाम पर घेरता रहता है। अब इस गुट को मौका मिल सकता है कि वह हुड्डा पर आरोप लगाए कि हुड्डा खुद को बचाने के लिए भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं। सोनिया दरबार में भी कमजोर हो सकते हैं पूर्व सीएम। अब जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरेआम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कांग्रेसियों को भाजपा के साथ मिले होने का आरोप लगाया है, हुड्डा विरोधी खेमा अब गांधी परिवार के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। यदि ऐसा हुआ तो हुड्डा के लिए पार्टी के भीतर अपना वर्चस्व बनाए रखना खासा मुश्किल हो सकता है। बड़ौदा उपचुनाव में अलग थलग पड़ सकते हैं हुड्डा। पूर्व सीएम के सामने यह सियासी संकट उस वक्त खड़ा हुआ जब सोनीपत जिले के बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में किसी भी वक्त उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। यह इलाका पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। अभी तक यही माना जा रहा था कि इस सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसे चाहेंगे उसे ही टिकट मिलेगा, लेकिन उनका विरोधी खेमा अब इसमें टांग अड़ा सकता है। जींद उपचुनाव की पुनरावृत्ति हो सकती है बड़ौदा में।
यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस के भीतर बड़ौदा हलके में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाशिए पर हो सकते हैं। ऐसे में यहां का चुनाव परिणाम भले ही जो भी हो, लेकिन पूर्व सीएम के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकते हैं। को याद ही होगा, यह स्थिति कुछ ऐसी है जैसे कि जींद उपचुनाव के वक्त बनी थी, जब कांग्रेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को अपना उम्मीदवार बनाया था। वह इस चुनाव में हार गए थे। जींद उपचुनाव से लेकर अभी तक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला एक अदद जीत के लिए तरस रहे हैं। तो क्या सियासत की बिसात पर वक्त इस तरह के मोहरे सजा रहा है कि जींद उपचुनाव की कहानी बड़ौदा में दोहराई जाए? शायद इसी को कहा जाता है वक्त की हर शह गुलाम। वक्त ठीक है तो उल्टे पासे भी सही चाल चल जाया करते हैं, वक्त खराब है तो सही पासे भी चाल बिगाड़ सकते हैं। खिलाड़ी कितना भी चौकस हो, खुद को अजय समझे, लेकिन यह सब वक्त की बात है। वक्त कब पलट जाए, कब अजय खिलाड़ी लूजर बन जाए, यह सब वक्त पर निर्भर है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर भी करें। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा, जिससे प्रेरित होकर हम आगे भी इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद।